उसको फिर हंट करने में परेशानी होती है। हाँ। तो वो इसलिए अपने टेरिटरी में भी छुप के रहता है टाइगर। तो एग्जैक्टली किसी का फुटप्रिंट मिला अभी तक? मैडम हमें अभी लेपर्ड का फुटप्रिंट मिला। मॉर्निंग में अगर कोई आपको ये कहता है कि यहाँ पे टाइगर तो 6 है मगर दिखता एक भी नहीं है, तो थोड़ा सा आपका जो मोटिवेशन है वो लूज़ तो हो जाता है। बट टाइगर से टाइगर कुछ कह नहीं सकते। सो मूवमेंट है, पंजे वंजे इनको मिलते रहते हैं, पर क्योंकि टाइगर शाय हैं और रणथंभौर से रिलोकेट कर गए हैं इसलिए शायद अभी तक दिख नहीं रहे। चलते हैं अंदर और देखते हैं। यहाँ पे रिलोकेट कितने टाइगर्स किया हुआ? यहाँ पे तो सारे वहाँ से लाए थे, रणथंभौर से टाइगर ही आए थे। तो एक टाइगर यहीं पे एक टाइगर था पहले यहाँ, सेकंड में वो टाइगर्स लेके आए थे, उसके बाद में वो बच्चे, उसके बाद ये सेकंड वाले वो टाइगर्स। अच्छा, बच्चे लाए थोड़ी होंगे? नहीं, बच्चे तो यही हुए थे फर्स्ट वाले टाइगर्स के। और अभी क्या एज होगी लगभग पहली टाइगर्स की जो लाए थे? पहले टाइगर्स मतलब कब लाए थे पहली टाइगर्स? कितना टाइम हो गया? साल भर हो गया, साल से ऊपर हो गया। अच्छा, अभी की बात है फिर तो। लेटेस्ट ही। और मेल टाइगर यहाँ पे था पहले से? मेल यही था। और लगभग कितना एरिया होगा पूरा रामगढ़ वजधारी का? लेकिन बड़ा ही है। अच्छा, ठीक है। सफारी स्टार्ट हुए कितना टाइम हो गया लगभग? सफारी को तो अभी 5 महीने हुए। अच्छा, 5-6 महीने ही हुए। तो रोज गाड़ी चली जाती है गाड़ी कोई? नहीं, सप्ताह में एक बार या ऐसे। सप्ताह में एक बार? कैमरा ट्रैप्स वगैरह लगे हुए हैं? और डिपार्टमेंट को पंजे वगैरह मिलते रहते हैं? डेली ट्रैकिंग रूटीन, ठीक है। इंटरेस्टिंग ये है कि अभी यहाँ पे सफारी स्टार्ट हुई है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। तो द थिंग इज़ कि टाइगर मूवमेंट के बारे में आप कह भी नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है अंदर एक्टिव मूवमेंट हो, डिपार्टमेंट को वैसे ही पंजे मिलते ही रहते हैं, बट मोर द टूरिज्म मोर आर द आइज। सो देन अ लॉट ऑफ पीपल विल बी एबल टू कमेंट कि क्या है अंदर, है या नहीं है। हफ्ते में एक बार अगर गाड़ी जाएगी तो वैसे भी पता नहीं चलेगा कि मूवमेंट टाइगर का है कैसा। किसी भी जानवर को मतलब अगर एक अच्छा हैबिटेट चाहिए होता है, खास करके टाइगर या कोई भी हो, मतलब जहाँ पर पानी हो और अच्छा फूड ट्रे हो और ग्रासलैंड हो, ओपन एरिया हो और हंट करने के लिए मतलब अच्छा प्रे हो, मतलब हाँ। तो जहाँ पर ये चीज़ें होती है तो टाइगर एक बहुत ज़्यादा शेल्फिश एनिमल होता है। वो मूवमेंट तभी करता है जब उसका कोई मतलब होता है, या तो मार्किंग पे हो या हंट पे हो। ऐसे बेफालतू में नहीं कि घूमता फिर रहा है ओपन एरिया में, क्योंकि उसको भी मालूम है कि अगर वो अपने एरिया में ऐसे मतलब घूमता रहेगा ओपन, हर टाइम उसका मूवमेंट रहेगा, तो उस एरिया में जो प्रे होता है वो दूर दूर तक निकल जाएगा, तो उसको फिर हंट करने में परेशानी होती है। हाँ। तो वो इसलिए अपने टेरिटरी में भी छुप के रहता है टाइगर, ताकि जब वो मूवमेंट करे या तब जब उसको शिकार करना हो तो उसको आसपास ही मतलब शिकार मिल जाए। सो वी आर इन द रामगढ़ रेंज ऑफ रामगढ़ वजधारी, और इस वहाँ नीचे एक महादेव का टेम्पल है, और जंगल बहुत सुंदर है। अभी तक एनिमल मूवमेंट तो कोई भी नहीं था। बता रहे हैं कि टाइगर है यहाँ पे, और अंदर की साइड में है, नीचे की साइड में है, बट सो फार टूरिज्म जोन की साइड जो एरिया सफारी के लिए खुला है यहाँ पे टाइगर मूवमेंट कोई नहीं है। बट व्हाट आई सी इन माई बैकग्राउंड इज सो ब्यूटिफुल। देर आर क्लाउड्स इन द सनराइज, द सन रेज आर कमिंग थ्रू द क्लाउड्स, एंड देन देयर इज अ विलेज टुवर्ड्स द valley. So we are on a height, and this is just so beautiful to even just be here and look at it. Birds are chirping, and the wind that is there is so pleasant. So just enjoying the vibe.
Okay, we have a problem now. टायर पंक्चर हो गया एंड वी आर इन द जंगल, सो चेंज करना पड़ेगा टायर. यहाँ पे टाइगर मूवमेंट नहीं है, बेयर एंड ऑल का मूवमेंट है, बट देन अगेन विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम एंड चेंज द टायर बिकॉज वी आर गोइंग टू द अदर साइड ऑफ द पार्क. बट अभी रुकेंगे यहीं पे, देखते हैं. यहाँ तो टायर पंचर हुआ है, पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ. ये देखिए, क्या कर रहे हो आप? शूट. क्या शूट कर रहे हो? बी रोल. बी रोल टायर पंचर के? एक बात बताओ, आपने कितने साल जंगल में गुजारे हैं टोटल? यही है 17-18 साल. और 17-18 साल में कितने टाइगर ढूंढे? ढूंढे तो काफ़ी. और टाइगर के कितने वीडियोस बनाए और कितने फोटोज लिए? मैंने हाँ, अपनी पूरी जिंदगी में. उसी की तलाश है. ये कुछ अच्छा अभी टाइगर वाइगर कुछ मिले नहीं तो. पर टाइगर के टायर फोटोज पंचर कितने लिए कुछ. लाइफ में? मैंने हाँ, अभी तो नहीं ली. बताओ ना, ईमानदारी से बताओ. किसी तो कभी कभी फोटो नहीं लिए अपने टाइगर के? काफ़ी टाइगरों के. तो फिर, और आज ये हालत हो गई है. टायर पंचर का वीडियो बना रहे हो? शर्म आ रही है? काफ़ी. कितनी? काफ़ी शर्म आ रही है. शाम को साइटिंग हुई दरबंदा से थोड़ा आगे. अच्छा, हुई है साइटिंग? आपको वीडियो फोटो तो पास ही में है वो एरिया के दूर में? यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जा सकते हैं वहाँ पे? रोड सड़क में. रोड नेटवर्क बहुत पुअर है. नया टाइगर इधर होता. So, युधिष्ठिर जी हमारे साथ है और ये यहाँ पे रेस्क्यू एक्सपर्ट है. थोड़ा सा बताइए आप एग्जैक्टली करते क्या है यहाँ पे? मैं जो बूंदी सिटी के आसपास जो एनिमल्स आते हैं, जैसे जानवर, कोई भी सांप वगैरह, उनके रेस्क्यू करता हूँ मैडम. ओके. और उनको रेस्क्यू करके और सेफली वापस जंगल में छोड़ देता हूँ. और अभी क्या चीज़ देख रहे हैं? अभी ये हम ट्रैकिंग पे आए हुए हैं और जैसे जानवरों के फुटप्रिंट वगैरह देख रहे हैं कि कौन सा जानवर है, कौन सा नहीं है, उसके पता लगा रहे हैं. तो एग्जैक्टली किसी का फुटप्रिंट मिला अभी तक? मैडम हमें अभी लेपर्ड का फुटप्रिंट मिला है. लेपर्ड का मिला है. और लेपर्ड यहाँ आम दिख जाता है? दिख जाता है मैडम, पर मॉर्निंग और इवनिंग में दिखता है. साइटिंग तो उसी टाइम होती है. ओके. और टाइगर की? टाइगर की भी शाम को ही हो पाती है, पर कभी कम है, जंगल बड़ा है तो इस वजह से दिखना मुश्किल है. सो वी आर बैक फ्रॉम द सफारी एंड खाली कुछ नहीं था. एक नीलगाय दिखी थी, वो भी भाग गई. टाइगर रिजर्व जो कि लेटेस्ट डिक्लेयर हुए, वहाँ पे एनीवे मूवमेंट थोड़ा कम ही रहता है. बिसाइड्स दैट टोटल टाइगर रिजर्व में 5 टाइगर हैं और इस साइड पे एक ही टाइगर है जो बहुत कम नज़र में आता है. Now the thing is, when tourism is not there, obviously the animals are not habitual to the gypsies. So in fact, even if you see the birds or if you see the mammals, other mammals, जैसे नीलगाय हमें दिखी, they also ran away very quickly. Because one reason is they will not kind of wait there if they see the jeep because they're not habitual to it. तो उसकी वजह से जब भी नए टाइगर रिजर्व्स बनते हैं, वहाँ पे टूरिज़्म सेटल होने में, लोगों को आने में, वाइल्ड लाइफ को सेटल होने में बहुत वक्त लगता है. ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ के होने के अपने एक एडवांटेजेस हैं, टूरिज़्म के होने के अपने एक एडवांटेज है कि द मोर द टूरिस्ट द मोर द आइज़. बट द थिंग इज़, ऑफ कोर्स टूरिज़्म विल कम ओनली व्हेन देयर इज़ वाइल्ड लाइफ. सो दैट्स अ विशियस सर्कल दैट कीप्स ऑन गोइंग. पर आज की सफारी का सबसे इंटरेस्टिंग एंगल ये था कि पहले हमारा एक टायर पंचर था, उसके बाद दूसरा हुआ, उसके बाद तीसरा हुआ. तो हम सफारी को एग्जिट कर रहे हैं तीनों पंक्चर टायर्स पे. लेट मी शो यू दिस. ये एक टायर पंक्चर, ये तीनों टायर कैसे करोगे, कैसे ये मैनेज? वो वाला बच गया. सो आई जस्ट वोक अप आफ्टर अ लॉन्ग नैप टुडे. सफारी के बाद वापस आके आई क्रैश्ड. प्लान्स 2-3 थे. एक प्लान था यहाँ पे एक वल्चर्स की कॉलोनी है, उस एरिया में जाने का, बट हाफ वे वापस आ गए. एक बूंदी फोर्ट एक्सप्लोर करने का प्लान था, वहाँ नहीं गए बिकॉज नॉट फीलिंग रियली ओके. इट्स 4:30 राइट नाउ एंड आई डोंट थिंक आई हेड आउट टुडे. समथिंग इज़ टेकिंग अ बैड टोल ऑन द हेल्थ. Maybe it's the constant travel for the last 15 days. Maybe it's the less sleep, or maybe it's the outside food that we're having.
of course, sugary drinks and sugar has been a lot in my diet for the last 15 days. So not feeling okay today. Just feeling extremely tired and lethargic and sleepy. So I'll probably give myself this day off and I will not go out. बाहर नहीं जाएंगे, बूंदी कल explore करेंगे. Yeah, Please hi, introduce hello. yourself. Myself Nishank, and traveled from Jaipur to meet her in Bundi. So the meeting experience was super duper amazing, Thank you so much. and I wish her all the best for his upcoming journey for the 6 months. Thank you so much, Nishank. Thank you so much. And Nishank has got us some sweets also and a lot of gifts also. Let me show you all that. Check this. We have this and mithai ka dabba kidhar gaya? And we have this. So Nishank has been a little too generous. So here is Nishank and Nishank with his friend. Your name is? Ranveer. Okay. So in case if you are around, you're most welcome to come and say hi. So one thing is sorted now. We have the map in front of us and हमारा total 23 destinations की itinerary confirm हो गई है. किस रास्ते से जाना है, क्या क्या explore करना है. Let me take you through all that, and just in case if your road or your path crosses mine, you're most welcome to visit me over there. So अभी हम लोग हैं बूंदी में. बूंदी से हम जाने वाले हैं कोटा, जो कि हम जाएंगे परसों. कोटा से खिचलीपुर होते हुए हम जाने वाले हैं भोपाल. भोपाल में स्टे करने के बाद हम विजिट करेंगे वहाँ पे सांची स्तूपा. पोस्ट सांची स्तूपा वी आर गोइंग टू गो टू सतपुड़ा. सतपुड़ा के बाद हम जाने वाले हैं वीरांगना दुर्गावती. फ्रॉम देयर वी आर गोइंग टू पन्ना. फ्रॉम पन्ना वी आर गोइंग टू संजय डुबरी. संजय डुबरी से बांधवगढ़. बांधवगढ़ से आएगा कान्हा. कान्हा से आएगा बालाघाट होते हुए पेंच. पेंच के बाद नागजीरा. नागजीरा के बाद ताडोबा. ताडोबा के बाद नागपुर. नागपुर के बाद वर्धा. देन वी गो टू मेलघाट. यहाँ पे है मेलघाट, सॉरी. देन वी कम बैक एंड वी गो टू औरंगाबाद. औरंगाबाद के बाद अभी हमको sort out करना है. So till Aurangabad we are sure. How are we traveling? Now the next thing we're going to do is we're going to make the itinerary after Aurangabad, and I am going to keep you posted. But this is a progress. I'm really happy. Probably we are coming on the track. आज हमारा वीडियो टाइम पे गया है, और दूसरा ये है कि कोशिश है कल का वीडियो भी टाइम पे जाए, और तीसरा ये है कि आगे कुछ दिन की आइटनरी भी सेट हो चुकी है. हमारी 2x2 की टेरिटरी है जिसमें हमें छोड़ा जाता है, उसी में हम घूमते हैं. सपनों में 7 जन्मों में भी नहीं सोचे थे कि मैं कभी, मतलब मैं क्यों देखूं मैं. अब मुझे पूरा नक्शा एक ही दिखाई दे रहा है, इंडिया स्टेट अलग नहीं दिखाई दे रही. अच्छा आज एक क्वेश्चन है, ATR खत्म होते होते 100 टाइगर हो जाएंगे हमारे? हम 2500 किलोमीटर कर चुके हैं और हमारा एक टाइगर हुआ, वो भी हम गिन नहीं सकते क्योंकि हमें उसकी स्ट्राइप्स नजर नहीं आई.